नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और इंतजार कर रहे होंगे चॉइस फिलिंग का। जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप हमें कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर SMS कर रहे हैं, YouTube कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कब तक आएगी चॉइस फिलिंग, कुछ अपडेट बताइए, वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर में चॉइस फिलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, होगी तो कब तक होगी, और जो केस चल रहा है कोर्ट में उसकी स्टेटस क्या है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम दो बड़ी बुरी खबर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और गैस फैकल्टी से संबंधित, जन भागीदारी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन बराबर बराबर लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो फिलहाल में हम आपको अभी लेकर आए हैं दोस्तों MP हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आज के न्यूज़पेपर में और इसके बाद जो इंटरव्यू चल रहे थे PM श्री कॉलेज में, तो उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों उसमें पारदर्शिता नहीं बताई है, उसमें कौन सा कट ऑफ गया है, कौन सा क्या, इसी के रिगार्डिंग आज दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में न्यूज भी आई हुई है। और यदि हम गेस्ट फैकल्टी वाला जो अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन वाली लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय सीमा समाप्त हो गई है। तो फिलहाल में तो ये देखा जाता है कि जब इस पर कोई काम नहीं होता है तो यही कंडीशन हमारे सामने आती है, समय सीमा समाप्त हो गई, यही पॉपअप SMS हमारे सामने शो होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चॉइस फिलिंग क्यों नहीं हो रही है। 7 तारीख तक सीट अपडेट करने की जो नोटिस दिया था सभी कॉलेज को, मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं, तो 7 तारीख तक, 7 दिसंबर तक नोटिस मिले थे सभी कॉलेजेस को हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर कि आपको 7 तारीख तक अपने कॉलेज में जितनी भी सीट है सब्जेक्ट वाइज अपडेट करना है, ठीक है ना। जिन्होंने अपडेट नहीं किए बार बार 28 तारीख को, 4 तारीख को और 7 तारीख तक ये अपडेट देना था। 2 नोटिफिकेशन आए थे, एक तो 28 को आया था और दूसरा आया था आपका 4 तारीख में, है ना। और दोनों में यही बताया गया था कि 7 तारीख तक आपको सीट अपडेट करना है सब्जेक्ट वाइज, जितनी सीट है उतनी सीट उसको अपडेट करना है, ताकि हम भी समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो चॉइस फिलिंग करना स्वाभाविक है। इसी रिगार्डिंग वो क्या कर रहे हैं कि सीट अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अंदर की बात यह है कि कुछ लोगों ने कॉल भी किए हैं, हमारे द्वारा भी कुछ पता चला है। तो बात ये निकल कर सामने आ रही है कि हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया है, हमारे ऊपर दबाव था आप लोगों का जो गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है काफ़ी लोगों का, तो बहुत, और साल भी निकल रही थी और देखा जाए तो हर साल में रजिस्ट्रेशन होता ही होता है। तो इसके चलते हुए ही रजिस्ट्रेशन करा लिए ताकि हम पे दबाव हट जाए, ठीक है। तो इसके चलते हुए ये हायर एजुकेशन ने क्या करा है कि रजिस्ट्रेशन करा लिए। चॉइस फिलिंग क्यों अपडेट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे उन्होंने कुछ और ही रीजन बताया है। जैसे कि 7 तारीख तो सीट अपडेट करने का बताया ही बताया, ठीक है। और कोर्ट ने भी उन्होंने बता दिया था कि आप करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशन में कुछ और ही चल रहा है। वो कहते हैं कभी कोर्ट का केस जो चल रहा है उसका हवाला दे देते हैं, कभी कह देते हैं कि सीट अभी अपडेट नहीं हुई है। 2 केस उनके सामने आ रहे हैं, हमारे पास 2 उनकी बात सामने आ रही है। एक तो अपना जो केस चल रहा है, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग, और एक और जो सामने आ रही है वो है उनका कि अभी सीट जो है अपडेट नहीं हुई है, ठीक है ना। तो 7 तारीख तक तो इसकी डेट थी, वो खत्म भी हो चुकी है। और जहां तक है जितने कॉलेज है उतने कॉलेज में सीट भी हो चुकी होगी। और कल की डेट में क्या हुआ कि जो PM श्री कॉलेज थे उनमें भी सीट अपडेट हो चुकी है, सॉरी पोस्टेड हो चुके, जो चल रहे थे 616 शब्द के 616 पद थे PM श्री कॉलेज में इंटरव्यू के, वो भी एंड हो चुके हैं, लिस्ट जारी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जल्दी से जल्दी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सके। लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सर अभी तो पॉसिबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन था तो रजिस्ट्रेशन हम करा चुके हैं। चॉइस फिलिंग का मसला एक तो केस के अकॉर्डिंग है और एक सीट की अपडेटिंग, मतलब दोनों ही बात बता रहे हैं। आप कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं कि सीट की मसला चल रहा है कि केस का मसला चल रहा है। केस तो बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि अभी 2 केस चल रहे हैं, एक है आपका 1200 है इसकी पिटीशन नंबर, और एक है 2412, ठीक है ना, एक 2412। इस केस पर भी हम आपको लेके चल रहे हैं, अभी आपको भी क्लियर हो जाएगा कि इसकी नेक्स्ट हेयरिंग कब है और लास्ट हेयरिंग इनकी कब हुई थी। तो जब तक केस चल रहे हैं कोर्ट में,
पेंडिंग है तब तक तो जहाँ तक है चॉइस फिलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी ने पिटीशन लगा रखी है। और यदि वो करा देते हैं तो स्वाभाविक है कि कैटेगरी वाइज करना होगा, और या फिर हो सकता है कि जो न्यू पॉलिसी आ रही है उस पर भी हो सकता है। तो वैसे तीनों कैटेगरी जो चल रही है, पीएचडी, इसके बाद आपका नेट हो गया, है ना, और ये सेट होगा, ठीक है ना। ये दो कैटेगरी है अपने पास, दोनों में से एक है तो एक कैटेगरी में हो जाता है, और जो दोनों साथ में है तो कैटेगरी 1 में आ जाता है, ठीक है ना। ये कैटेगरी 2 में हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ क्या आता है कि इसमें 5-6 साल अपन खराब करते हैं, और इसके बाद जब जाके हमें पीएचडी मिलती है, ये अवार्ड होती है डिग्री, तो कहीं ना कहीं इनकी मांग ये है कि कैटेगरी 1 में हमको शामिल किया जाए, क्योंकि इनकी पहले से परसेंटेज भी अच्छी नहीं थी, लेकिन कैटेगरी हैं तो इनके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनमें लगभग बहुत ज़्यादा परसेंटेज हैं, तो बिल्कुल कैटेगरी 2 के आधार पर भी सिलेक्शन ले सकते हो। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल होना ही होना है, क्योंकि तीनों को बराबर कर दिया है, तीनों कैंडिडेट एक ही सीट पर बैठेंगे। तो इसके चलते हुए ही यहाँ पर ये सामने आ रही है। कैटेगरी का मसला थोड़ा सा सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमसे साफ साफ कह दिया है कि सर अभी कोर्ट में केस चल रहा है जो कि पेंडिंग है। रजिस्ट्रेशन की बात थी तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब फिलहाल में अब हम आपको लेके चलते हैं इसकी केस पर, ताकि हम पे पता लग जाए कि क्या स्थिति है ना। तो चलिए अपन चलते हैं हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। हम सर्च कर लेते हैं एमपी हाई कोर्ट केस स्टेटस, ठीक है ना। ये केस स्टेटस देख लेते हैं अपन। फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम स्टेटस वाली लिंक पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम कैप्चर कोड फिल कर लेते हैं 674, ठीक है ना। तो 674, इसके बाद इसमें पिटीशन है, राइट पिटीशन लगा रखी है इन्होंने, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पहला केस जो है वो है अपना 1200 नंबर का, ठीक है ना। ये कब लगा था? 24 में लगा था ये, ठीक है। अब इसको हम शो करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेटस, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है पेंडिंग। स्टेटस क्या है इसका? पेंडिंग है। चलिए इसको और डीप में लेके चलते हैं हम आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, और 29/11 को एक लास्ट डिसीजन हुआ था, मतलब लास्ट हियरिंग थी वो 29/11/2024 को हुई थी, और स्टेटस में देख सकते हैं कि पेंडिंग है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29/11/2024, और रजिस्टर्ड कब हुआ था? ये 12/1/2024 में, जनवरी के महीने में ये हुआ था। और ये समझ लो कि ये साल पूरी तरीके से ख़त्म होने पे चल रही है, लेकिन केस जो है पेंडिंग ही है, ठीक है ना। इसके चलते हुए ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, इतने सारे कैंडिडेट है और किस किसने लगाई है, सबके नाम इसमें शो हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं और ये जजमेंट वाले पे चलते हैं। तो जजमेंट आप देख सकते हैं कि जो लास्ट का जजमेंट आया है वो 29/11/2024 को आया था, ठीक है ना। इसके बाद 5/11 को था, फिर 2/8 को था, फिर 24/5 को था, फिर 25/4 को था। इसी तरीके से पूरा 1 साल हो चुकी है इस केस को, और अभी भी प्रेजेंट में पेंडिंग ही है, ठीक है ना। पूरी तरीके से अभी पेंडिंग है। अभी कब होगा ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और इसके बाद हम अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है। ये तो था आपका 1200 वाला। इसमें हम कैप्चर कोड फिल कर देते हैं 421, और इसके बाद रिटर्न पिटीशन लगा लेते हैं इसमें अपन, और इसके बाद हम इसमें कर लेते हैं 24/12। देखिए यहाँ पर भी अभी केस क्या है? पेंडिंग है। चलिए उसको थोड़ा सा और डीपली ले लेते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर एक जो नेक्स्ट हियरिंग रहेगी वो यहाँ पे बता दिया है उन्होंने, ठीक है ना। कहाँ बताया है? आप ये इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये 20/12/2024 को यहाँ पे उन्होंने किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है? पेंडिंग है। नेक्स्ट हियरिंग बता रही है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये अभी तक पेंडिंग है। इसके ये कब हुआ था? 29/1/2024 को ये रजिस्टर्ड भी हुआ था। इसको भी पूरी तरीके से 1 साल होने पे चल रही है। और इसको हम थोड़ा सा लास्ट जजमेंट देख लेते हैं कि कब हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13/12 को हुआ था, ठीक है ना। 13/12/2024 मतलब रिसेंटली ही हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया है कि आखिर में
करना क्या है। तो इसके चलते हुए ही ये केस सामने है और चॉइस फिलिंग इसी के चलते हुए ही रुकी हुई है। और आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि जो परमानेंट पोस्ट के लिए जो पीएससी अभी इंटरव्यू करा रही है उनकी डेट भी बहुत आगे पहुंचा दी गई है। इसके चलते हुए ही जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए थे और कॉल लेटर में नाम आया है तो वो सब लोग एमपीपीएससी की कार्यालय इंदौर पहुंचे हुए हैं और कल पूरे दिन भर से रात भर से धरने पे बैठे हुए हैं। सर्दी है पूरी तरीके से, लेकिन अपनी मांग को लेकर बैठे हुए। उनकी मांग ये है कि जून जुलाई तक सारे फेस के एग्जाम इंटरव्यू करा लिए जाएं और साथ में जो 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, ठीक है ना, एपी की जो वैकेंसी आई है उसमें जितनी अभी जो सब्जेक्ट रह गए उनकी को भी इसमें ऐड किया जाए। और ऐसी काफ़ी ज़्यादा उनकी मांग है, तो इसके चलते हुए ही वो वहाँ पर गए हुए हैं और कल दिन से ही बैठे हुए हैं और रात में भी हमारी काफ़ी लोगों से बातें हुई है। इसके रिगार्डिंग हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसके चलते हुए अभी परमानेंट पोस्ट में तो जो पद आने वाले हैं या फिर जिनकी पोस्टिंग होगी काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन अभी चॉइस फिलिंग तो इनको कराना चाहिए, है ना। परमिशन लेकर करा लेना चाहिए कोर्ट से कि हम करा लेने के, क्योंकि हमारे पास अभी फैकल्टीज अवेलेबल नहीं है, ताकि आपका भी नाम आ जाए और जो भी काफ़ी परेशान है काफ़ी टाइम से, तो उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति में मदद मिल जाए। तो हम भी यही चाहते हैं कि चॉइस फिलिंग जल्दी से जल्दी हो जाए दोस्तों, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। और आप समझिए ना कि 1 साल हो चुके हैं केस को, लेकिन कुछ भी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा भाई। दो बात है, एक तो आप कैटेगरी में दे दो या फिर मत दो, सीधी सी बात। अब इतना इतना लंबा खींचने की क्या बात है। जो भी जिनके वकील है दलाल जो भी अपनी दलील पेश कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि भैया ये है कहानी है, तो उसको चलते हुए एक फाइनल जजमेंट कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। लेकिन देखिए दोस्तों कि अभी 1 साल होने पे आई है लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे केस ऐसे हैं कि जो पेंडिंग और पेंडिंग ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग हैरान परेशान और आर्थिक स्थिति से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि चॉइस फिलिंग दोस्तों जल्दी से जल्दी हो जाए और हायर एजुकेशन जो है बिल्कुल कोर्ट से परमिशन ले लेना चाहिए। और इसके बाद यदि उनको परमिशन दे दी है और 7 तारीख तक उनकी सीट अपडेट हो गई है तो चॉइस फिलिंग की डेट भी बिल्कुल जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि फैकल्टीज नहीं है और एग्ज़ाम भी है, साथ में कोर्स वर्क भी नहीं हो पाए हैं, पूरा तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीट चल रहे हैं। तो इसके चलते हुए ही कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है ना। तो इसके चलते हुए इनको करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि चॉइस फिलिंग जल्दी से जल्दी आए। और आप इसके बारे में क्या जानते हैं थोड़ा सा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं और टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं। अपडेट हमारे पास नहीं थी, इसी के रिगार्डिंग ही हम वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन जो अपडेट हमें अंदर से मिलती जाती है उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, जन भागीदारी समिति और एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी और जो भी यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट बेस पे जो भी वैकेंसी आती है सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि जो भी अपडेट आए आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। और हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगी, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी अपडेट देते हैं। और हमारा जो ग्रुप की लिंक है ना, ग्रुप की लिंक है वो भी हम डिस्कशन में दे रहे हैं, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। बाई चांस कभी क्या होता है कि यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाती है तो दिक्कत आती है, इसलिए हम यूट्यूब पर भी देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम अपडेट देते रहते हैं। तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी किसी को समस्या है तो बिल्कुल आप कर लीजिए। और जहाँ पर भी कोई भी हमारे साथ कोई भी वर्क करना चाहता है तो बिल्कुल हमें हमारे जो ईमेल आईडी दी जा रही है वीडियो डिस्कशन में, बिल्कुल आप अपना सीवी हमें सेंड कर सकते हैं। जिनका भी सीवी अट्रैक्टिव देन जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे तो बिल्कुल उनको हम सेलेक्ट किए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के हमारे पास रिक्वायरमेंट है अभी, तो धीरे धीरे प्लीज़ यदि आप इंटरेस्टेड है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। एक बार फिर से मेरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जो होगा अच्छा होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।